जब वो बनमो चला गया तो आपने फरमाया आप आलिम हैं, हकीम हैं और आप अबे बोलते हो। अबे बोलना मुसलमान को ज़ेबा नहीं है। तो उन्होंने अब अपनी सुबकी मिटाने के लिए तो आदमी कोई ना कोई दिफा करता है। कहा हजरत वो हिंदू था, वो काफिर था, इसलिए मैंने उसको अबे बोला। तो हजरत ने क्या फरमाया, वो काफिर था ना, आप तो मुसलमान हो हजरत। आपको अबे बोलने का क्या। देखो ये मजहब है, हमारे मजहब में अबे बोलने की भी इजाजत नहीं है। तो जो मजहब अबे बोलने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब बीवी को माँ बहन की गाली देने की इजाजत कैसे देता? एक काफिर को जो अबे बोलने से मना करे, सूफिया का मसलक देखो, जिन्होंने कुरान को वाकई जिंदगी में शामिल किया था ना, उनकी फिक्र देखो। क्यों? वो जानते थे अबे बोलो, गाली दो, गाना गाओ, कुफ्र बको, कुछ करो, सब लिखा जा रहा है और ये सब लिखा जा रहा है और कयामत के दिन तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा। और कुरान कहता है इक़रा किताबक, अल्लाह के सामने फिर वो जो तुमने बका है वो सब पढ़ के सुनाना होगा। बताओ, पढ़ के सुना। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के बगल में फोड़ा हुआ। लोगों ने पूछा आपको कहां पर फोड़ा हुआ? बोले हाथ के नीचे। तवज्जो करिए, हाथ के नीचे। तो हजरत ने फरमाया हाथ के नीचे। तो लोगों ने कहा इतनी लंबी बात क्यों करते आप, सीधे सीधे बोल दो बगल में हुआ। क्या फरमाते हैं, मुझे ये बोलते शर्म आ रही है, बगल बोलते शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं जो कहूंगा वो लिखा जाएगा और जो लिखा जाएगा वो अल्लाह के सामने क़यामत के दिन मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो लफ्ज़े बगल में अल्लाह की बारगाह में कैसे पढ़ सकूंगा, इसलिए मुझे बगल बोलने में शर्म। बगल मैं कह रहा हूँ, उन्होंने फिर भी बगल नहीं कहा। उन्होंने कहा जो तुम कह रहे हो वो लफ्ज़ बोलने में मुझे शर्म आती है। बताओ, जिन्होंने पूरी जिंदगी बगल नहीं कहा, बगल, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में पढ़ना पड़ेगा। आपके करीब में भागलपुर है, वहां पर एक बहुत बड़े मुजद्दिद और बुजुर्ग है हजरत मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जबान से कभी सुराही का नाम नहीं, सुराही नहीं कहा उन्होंने पूरी जिंदगी। की दुआ चाहता हूँ, दुआ चाहते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी कभी सुराही नहीं कहा। तो लोगों ने कहा आप सुराही क्यों नहीं कहते? कहा इसलिए कि उसके अंदर शराब पी जाती है। तो जिस बर्तन में शराब पी जाती है, मैं उस बर्तन का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि जो कहूंगा वो लिखा जाएगा और जो लिखा जाएगा वो अल्लाह की बारगाह में मुझे पढ़ना पड़ेगा। गौर फरमाएं, देखो ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। आजकल लोग हमें क्यों सताते हैं, इस्लाम का मजाक क्यों उड़ाते हैं टीवी में बैठ के? क्योंकि लोग हमारा इस्लाम देखते हैं, लोग हमारा। अगर हम गरीब नवाज वाला इस्लाम पेश करें, अगर हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाला इस्लाम पेश करें, अगर हम महबूब इलाही वाला इस्लाम पेश करें, लोग मजाक में उड़ा सकते हैं। सरकार जुनैद